हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने आपको एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाया हुआ है, तो वो मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारा मीन स्पीड, दूसरा हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और तीसरा होती है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये मैंने तीनों पढ़ाया हुआ है और उनके बीच में रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट मैंने बना चुकी हूँ। मैं आज मैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हम क्या निकालेंगे। मीन स्पीड निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मैंने इससे पहले टॉपिक्स डाले हुए हैं उनके टाइटल जान सकते हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं एक और पार्ट इसका डालूंगी, 6th पार्ट, जिसमें मैं एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूंगी इसी टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यू आर गिवन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स के। जैसे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, तो ये ग्रुप्स हो गए क्योंकि ये 2 से अधिक हैं। रिलेटिव टू देयर स्पीड, और उनकी हमें क्या दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, और इन 2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और रिलेटिव स्पीड्स भी दी हुई हैं, उनकी जो है स्पीड्स भी हमें दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट देयर मीन, रूट आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हमें क्या है, मीन स्पीड फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड दिया हुआ है तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है मीन स्पीड। देखिए तीनों स्पीड हमें निकालनी है, तो मीन स्पीड का फॉर्मूला मैंने जो आपको प्रूफ कराया था वो था वी बार से हम मीन स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। वी बार इज इक्वल टू 8 kT अपॉन स्मॉल एम पाई। ठीक है, ये प्रूफ कराया था मैंने आपको। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ उनकी क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ तो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जब मीन स्पीड को सॉल्व कराया था आपको, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था, तो मैंने बताया था मीन स्पीड कैसे निकालते हैं। मीन स्पीड निकालने का भी एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वी बार इज इक्वल टू, मैंने बताया था फॉर्मूला V1 DN1, मतलब V1 वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, DN1, प्लस V2 वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, DN2। इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, DN1 प्लस DN2 प्लस DN3, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा मीन स्पीड निकालने का। तो हम देखिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड दोनों आ गई, तो इस तरह से हम मीन स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मीन स्पीड निकालेंगे। देखिए V1 क्या है, V1 वेलोसिटी और मॉलिक्यूल्स कितने, DN1। देखिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 2 है, तो स्पीड कितनी है, 1 है। ठीक है, 2 × 1 कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 हैं तो स्पीड कितनी है, 2 है, तो 4 × 2 कर देंगे, क्योंकि हमें V1 DN1 V2 वेलोसिटी V1 DN1 V2 DN2 और यहाँ पे ये V3 हो जाएगी स्पीड हमारी, ये DN3। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं हम। तो स्पीड हमारी कितनी है, V1 हमारी है 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 1 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं 2। ठीक है, प्लस V2 स्पीड हमारी कितनी है, 2 है, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4, अभी क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, प्लस 3 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और 4 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6। ठीक है, और जो हमारे लास्ट हैं वो 5 स्पीड रखने वाले, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले में रख लिया, V1 रखा, फिर DN1 रखा, V2 रखा, DN2 रखा, इस तरह से आगे लिख लिया। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रख रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रख रहे हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स कितने, 8 हैं, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स कितने, 6 हैं, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स कितने, 3। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का हमने एडिशन ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। आप इन्हें सॉल्व करिए। 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24 प्लस 5 × 3 = 15 अपॉन 4 + 2 6 प्लस 8
14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 3 23 आ गया। ये आ गया टोटल हमारा 23। ये इसको भी ऐड कर लें आप। 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 24 34 हो गया, 34 प्लस 24 58 हो गया, 58 प्लस 15 हो गया हमारा 73, 73 अपॉन 23 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मीन स्पीड। अब इसे आप डिवाइड दे लें, डिवाइड ले लें तो डिवाइड आप करेंगे तो आ जाएगा 3.17 मीटर पर सेकेंड। यह आ गई हमारी मीन स्पीड। ठीक है, अगर आपको कभी क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, के दिया हुआ है या आर दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैंने पहले बताया, अंडर रूट 8 आर टी के की जगह पे क्या आ जाता है, आर आ जाता है 8 आर टी अपॉन कैपिटल एम पाई। ठीक है, और स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम। तो क्योंकि बी की दो वैल्यूज़ होती हैं इसलिए दो फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको के या टी की वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, या मास दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे और उनकी स्पीड दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने मीन स्पीड वाला फॉर्मूला सॉल्व करा था वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो आ गई हमारी मीन स्पीड। अब हम चलते हैं, निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बिल्कुल हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला प्रूफ किया था, तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। देखिए अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर हम निकालें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं इंटू dn1, मतलब v1 वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने थे, dn1 प्लस v2 वेलोसिटी रखने वाले, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, पहले हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, वेलोसिटी का रूट लेंगे, सॉरी पहले हम मीन लेंगे। मान लीजिए आपने v1 dn1, v2 dn2, अभी आपने स्क्वायर नहीं लगाया, अभी ऐसा मत माने, v3 dn3, इस तरह से आपने कर लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn1 प्लस dn2 प्लस dn3। जैसे मैंने अभी आपको मीन स्पीड बताई निकालना, वैसे ही निकाल लिया। अभी मानिए स्क्वायर नहीं है आपके पास, ठीक है, ये आपने निकाल लिया मीन। अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे इसका, तो v1 v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, तो इस तरह जितने भी होंगी वेलोसिटीज उनका स्क्वायर कर लेंगे, तो हो गया मीन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो इनका क्या कर लेंगे हम 1/2 पावर लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा रूट। ठीक है, तो हमने रूट निकाल लिया, तो ये हो गई हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। आपको अगर एक फॉर्मूला याद है, ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला, मीन स्पीड निकालने का, तो आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, मीन वैसे ही निकाला जैसे मैंने ऊपर बताया, फिर स्क्वायर ले लिया वेलोसिटीज़ का, फिर उसका रूट ले लिया। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v1 क्या था, v1 था हमारा 1, और उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने दिए थे 2, प्लस सॉरी 1 का स्क्वायर करें, v2 कितना था 2 था, 2 का स्क्वायर इंटू dn2 कितना था, dn2 था हमारा 4, प्लस v3 हमारा था 3 इंटू 8, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 6, प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ऊपर लग जाएगी पावर 1/2, अपॉन आ जाएगा dn1 प्लस dn2 प्लस dn3, मतलब 2 प्लस 4 प्लस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिख देने हैं सारे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही मैंने लिख दिया सारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए 1/2, इसकी पूरे की पावर क्या लगी 1/2, और ये हमने लिख दिया नीचे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इंटू 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इंटू 4, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू 8, प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, अपॉन क्या आ जाएगा, इनको ऐड किया था हमने, कितना आया था 23, ये इसकी पावर कितनी लगी हुई 1/2। ठीक है, तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस 9 8 ज़ा 72, प्लस 16 6 ज़ा 96। ठीक है, प्लस 25 3 ज़ा 75, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने 23, अपॉन की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको भी ऐड कर ले रहे हैं। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 72 90, 90 प्लस 96 हो जाएगा 186। ठीक है, 186 प्लस 75 261। ठीक है, तो ये आ गया 261 अपॉन 23 की पावर 1/2। अब आप इसे क्या करें, इसे डिवाइड कर लें,
ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 11.34, इसका आ जाएगा 1/2 पावर। ठीक है, अब इसकी 11.34 का रूट ले लें ज़रा आप, तो आ जाएगा इसका रूट 3.361। ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये आ गई हमारी मीटर पर सेकेंड में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गई हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो ये दो स्पीड्स निकल आई हमारी एक मीन स्पीड निकल आई हमारी और दूसरी निकल आई हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपको समझ में आ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का कोई फॉर्मूला तो मैंने प्रूव किया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का VMP इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव किया था √2kT/m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का तो यूज़ करना ही नहीं है हमें। तो हमें करना किस फॉर्मूले का, जिससे हमने ये चीज़ प्रूव करी थी। ठीक है, तो हमने काफ़ी कैलकुलेशन करी थी, तब निकाला था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होती है जिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। जिस स्पीड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं, उसी स्पीड को हम बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि कौन से मतलब किस स्पीड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चल के देखते हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो स्पीड 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 हैं तो स्पीड 2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8 हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ है, 8, ये तो 6 है, ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ है, ये हैं, 8 हैं। और जबकि इनकी स्पीड कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, जहाँ अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं या 10,000 मॉलिक्यूल्स है, तो अगर 10,000 मॉलिक्यूल्स जो स्पीड रखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा हो गई, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, वही स्पीड हमारी क्या हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इन सब में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है, 8 हैं, तो 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारी क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे आउट ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए थे, 23। तो पूरे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 23 हैं, तो उनमें से आउट ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स देयर आर मैक्सिमम 8 मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, कितनी स्पीड रख रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 23 जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हैं, उसमें से जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड रखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स 8 हैं, क्योंकि बाकी में तो 6, 4 ऐसे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 8 हैं वो स्पीड रखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गई हमारी रूट मीन स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं, मीन स्पीड निकालते हैं और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 5। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 6 में आपको पढ़ाएंगे। पार्ट 6 में हम जो बात करेंगे वो इस पर बेस्ड सेकंड न्यूमेरिकल की होगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।